नाज़रीन, ई चालान की नादहिंदा गाड़ियां जो हैं वो अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर क्यूआर कोड और पैनिक बटन जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। अब इसकी क्या तफसीलात हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ई चालान वाली गाड़ियों की तादाद कितनी है और उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है? जी उस्मान, बिल्कुल ई चालान की जो नादहिंदा गाड़ियाँ उनके खिलाफ जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने एक बड़े क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया है। इसमें जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं सैयद अब्दुल रहीम शराजी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन जो 20 से ज़ायद जिनके चालान हैं ऐसी 4000 के करीब गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जिनके कोई 10 से ज़्यादा चालान है, इस तरह की कोई 3500 के करीब गाड़ियाँ हैं। फिर जिनके कोई 5 से ज़्यादा चालान है वो तकरीबन कोई 3.5 से 4 लाख के करीब गाड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं सड़कों पे जो लोग अपने चालान ही नहीं जमा करा रहे। अब ई चालान जो है इसकी बाकायदा ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, क्योंकि पहले तो ये तजब्जुब था कि हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रेट चल रही है, लेकिन इसको जब पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया तो बाकायदा ई चालान का आगाज हो गया। उसमें फिर सेफ सिटी के कैमरे, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो हमारे सिर्फ 3 से 4000 कैमरे ऑपरेशनल थे, लेकिन अब तकरीबन 14000 के करीब कैमरे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। और इसमें जो उनकी मॉनिटरिंग है उसमें ये देखने में आया है कि जो ज़्यादातर चालान है वो लेन लाइन के हैं, सीट बेल्ट के हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलों के हेलमेट के बहुत ज़्यादा चालान है। तो उस पर इन्होंने फिर ये फैसला किया कि इनको सारा कंपाइल किया जाए, इनका सारा डाटा कलेक्ट किया जाए और एक टीमें तश्कील दी जाए, क्योंकि ये अरबों रुपए में जो चालान की कीमत है वो बनती है जो कि शहरियों ने अदा करनी है, उनके ज़िम्मे है, उन्होंने नहीं की। तो अब मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो 5 से 6 वार्डन पर टीम है वो तश्कील दी जा रही है। इसमें इसका तरीक़ाकार ये होगा कि सेफ सिटी से अलर्ट जारी होगा ट्रैफिक वार्डन को कि ये गाड़ी इस सिग्नल पे खड़ी है। अगर वो रीगल के सिग्नल पे खड़ी है तो आगे जो असेंबली का सिग्नल है वहां पे अलर्ट जारी हो जाएगा कि ये गाड़ी आ रही है, इसके तकरीबन इतने चालान जो है वो पेंडिंग है, जिस पे वार्डन उसको रोकेंगे, उसका डाटा निकाल के उसके सामने रखेंगे, जी आपके इतने चालान पेंडिंग है और वो चालान जो है वो आप जमा करवाएं उसी वक्त, नहीं तो गाड़ी थाने में बंद हो जाएगी। अब इसमें जो माजी में होती रही प्रैक्टिस, लोग ये कहते रहे कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारी गाड़ियों के हमारे घर चालान नहीं आते रहे। तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि एक्साइज से भी पता चल जाएगा कि जो ड्राइवर है गाड़ी उसने अपने नाम करवाई कि नहीं करवाई, गाड़ियाँ जो है वो बगैर ट्रांसफ़र के तो नहीं फिर रही। फिर उसके अलावा इसमें जब आपने गाड़ी अपने नाम करवानी है एक्साइज में, या और भी कोई खिदमत मरकज़ से सहूलत लेनी है, जैसे कि आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या लाइसेंस रिन्यू करवाना है या ID कार्ड रिन्यू करवाना है, तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके नाम पे आपके ज़िम्मे तो इतने चालान मौजूद हैं। पहले वो क्लियर करेंगे तो आपको जो खिदमत मरकज़ की 34 सहूलियात हैं उनमें से कोई मिलेगी, अदरवाइज वो सहूलत भी नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा शिकंजा जो है वो नादहिंदा लोग जो हैं जिन्होंने ट्रैफिक के ई चालान जमा नहीं करवाए उनके खिलाफ अब तैयार हो गया है, और ये मेरे ख्याल से कि और से 2 से 3 दिन में इस पर बाकायदा इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। शेख साहब, जो QR कोड अब ये लोग लगाने लगे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है और उसके अलावा जो पैनिक बटन है उसकी क्या तफसील है? देखिए, QR कोड जो है ये शहरियों की अपनी फैसिलिटी के लिए, सबसे पहले तो QR कोड जो है वो लगाया जा रहा है जो ऑनलाइन टैक्सीज चल रही हैं, उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें। देखें, आप अपनी बहन या वालदा को कहीं पे शॉपिंग के लिए भेजते हैं तो आपके जहन में एक परेशानी रहती है वो किस तरह गई किस तरह नहीं गई। अब वो अगर किसी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से खिदमत लेती हैं, उसमें बैठते ही उसके आगे QR जो उसका कोड लगा होगा, वो मोबाइल अब सबके पास है, वो उस मोबाइल से उसकी तस्वीर लेंगी तो उनके पास सारा डाटा आ जाएगा कि ये ड्राइवर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये इसका मोबाइल नंबर है और इसकी डिटेल्स ये हैं, वो आपको फौरी तौर पर शेयर कर सकते हैं। उससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप लेट भी हो गई हैं तो आप उस ड्राइवर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे उतारा है या कहाँ पे नहीं। तो ये पब्लिक की अपनी सेफ्टी के लिए। फिर खवातीन को हिरासा करने के बहुत वाक़यात आ रहे थे जिसमें यह बताया जा रहा था कि कोई इस तरह ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने, या जिस तरह नवाब टाउन के इलाके में वो लड़की से जो मोबाइल छीन के ले गए और वो ऑनलाइन इस तरह डिलीवरी बॉय था, तो इस तरह की जो शिकायत थी ये उनके अजाले के लिए बड़ा अच्छा कदम है। ये इंडिया में 20 साल पहले हो चुका हुआ है, फिर और ये हम इतनी लेट हैं। पैनिक बटन भी जो इसके साथ है कि वहाँ पर अगर किसी को कोई लगता है कि खातून को कोई हरासा कर रहा है या किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, फौरी पैनिक बटन वो दबाएंगे तो वो सेफ सिटी से अलर्ट जारी हो जाएगा, जी ये यहाँ से ये पैनिक बटन है। वहाँ पे पुलिस का जो रिस्पॉन्ड टाइम है 6 से 7 मिनट,
पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर लेगी उस शहरी की हेल्प के लिए। ठीक है। तो ये इसकी मेन वजह ये थी। फिर इसके अलावा कई लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये थी कि गाड़ी में वो अपना सामान भूल गया, कोई मोबाइल भूल गया। तो जब उन्होंने उसका QR कोड लिया होगा तो उन्हें पता होगा कि ये ड्राइवर है, ये इसका डाटा है, ये इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है। तो वो उनकी जो चीज़ है वो खाली एक एप्लीकेशन थाने में देने पे भी मिल जाएगी। शेख साहब ये बताइएगा कि अक्सर औकात आप देखते ही होंगे कि कई खबरें भी आती हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो आम शहरियों से अक्सर उनकी लड़ाई होती है। अक्सर औकात अभी पिछले दिनों भी एक वाकया पेश आया था इचरे के पास, जहां पर एक खातून को थप्पड़ मारने की वीडियो ट्रैफिक वार्डन की सामने आई थी। तो क्या अब उनकी तरबियत पे भी कोई इस तरह का अमल किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, ये पहले दिन से होता आ रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बदकलामी या उनकी तरफ से इस तरह के बहुत सारे मामला सामने आते हैं, उसके बाद मुअत्तल भी हो जाते हैं, उनकी इंक्वायरी भी लग जाती हैं। इसमें अगर किसी शहरी को, मेरा तो ये एक मशवरा है, ये मेरी अपनी राय है कि अगर किसी वार्डन से कोई शिकायत होती है तो उससे उलझने की बजाय अगर उसका चालान भी होता है वो चालान अपना करवाए। ठीक है। करवाने के बाद वो CTO ऑफिस चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को उसकी दरखास्त दे दे। ठीक है। उसका ना सिर्फ चालान रिटर्न हो जाएगा बल्कि उस वार्डन के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। अगर सेकंड जो अब तो वैसे ही इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए अब ज्यादातर ई चालान की तरफ जा रहे हैं। अब सारा डाटा आहिस्ता आहिस्ता ई चालान पे शिफ्ट हो जाएगा। ट्रैफिक वार्डन जो है वो सिर्फ आपको ट्रैफिक ठीक करते नजर आएंगे, उसमें वो चालान करने का मजाज नहीं होगा। ज्यादातर लड़ाइयों की वजह जो है वो चालान ही बनते हैं और इसमें शहरियों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। देखिए, मैंने देखा है जितने भी इस तरह के वाकयात हुए हैं उसमें कोई या तो वन वे आ रहा था, किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उस पे उलझना हो जाता है और उस पर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो ट्रैफिक सीधी चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को ट्रैफिक वार्डन तंग भी करते हैं, लेकिन बहरहाल कई ट्रैफिक वार्डन भी ऐसे हैं जिनका रवैया नहीं थी। तो उसके लिए आप उनसे उलझने की बजाय, क्योंकि वहां पे लड़ाई मारपीट का कोई फायदा नहीं, उनका नाम नोट करें और जाके एक दरखास्त जो है वो वहां पर दे दें या 1787 पे कॉल कर दें। वो डायरेक्ट IG ऑफिस जाती है, वहां से मुतलका DSP को कंप्लेंट आती है, उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। शेख साहब, आखिर में उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अक्सर औकात गाड़ी ड्राइव करते भी, बाइक चलाते भी फोन इस्तेमाल करते हैं और हादसात का सबब बनते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ड्राइविंग के जो असूल हैं उनमें आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादातर हादसात की वजह ये बनती है। अगर आपके बहुत ज़रूरी है, कोई कॉल्स वगैरह आपकी आनी है, तो आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करें ताकि आप सिर्फ कॉल कनेक्ट करें और उस पर कनेक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर अक्सर देखने में ये आता है, मैंने बहुत से नौजवान देखे हैं जो बाइक पर जाते हुए मैसेजिंग कर रहे होते हैं। भाई, आपको इतना ज़रूरी काम है, आप 2 मिनट के लिए मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी करें, अपना ज़रूरी काम करें, मोबाइल अपना जेब में डालें, क्योंकि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी इतनी सी गफलत की वजह से आपको तो जो परेशानी होनी है, आपके घर वालों को ज्यादा परेशानी होनी। तो आप 2 मिनट देर से पहुंच जाएं। देर से पहुंचना बेहतर है ना पहुंचने से। तो सबसे पहले तो खुद हमें एहतियात करनी चाहिए। उसके अलावा जो गाड़ी में भी लोग यूज कर रहे होते हैं, देखिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, आप उस वक्त अपने मोबाइल चेक कर लें, या कोई बहुत इमरजेंसी है तो गाड़ी साइड पे लगा के पार्किंग इंडिकेटर लगाएं और वहां पर अपना मोबाइल यूज कर लें। लेकिन इस तरह सड़क के बीच में आप लोगों के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं और खुद भी जो है वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने शेख साहब को सुना कि अब ई चालान ना दहिंदा गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर नहीं चलेंगी। नया क्रैकडाउन शुरू हो गया। पैनिक बटन जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। QR कोड जो है वो आम शहरियों के लिए, आसानियों के लिए जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अब किसी भी किस्म की अगर किसी को शिकायत होती है किसी ट्रैफिक वार्डन की जानिब से, तो वो CTO दफ्तर में जाकर जो है उनको शिकायत दर्ज करवा सकता है। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर।